Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ एंड टेम्परेचर डायग्राम। ये इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है टू डिटरमिन द थर्मल ईएमएफ एंड प्लॉट टेम्परेचर डायग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में हम थर्मोकपल का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे और टेम्परेचर डायग्राम प्लॉट करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने ताकि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी रहे और एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यह ऑलमोस्ट सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जिसका ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हर लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है और आप इस एक्सपेरिमेंट को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ बनाएंगे और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। कॉपर आयरन थर्मोकपल के लिए हार्ड जंक्शन के केस में करंट कॉपर से आयरन की तरफ फ्लो करती है और कोल्ड जंक्शन के केस में करंट आयरन से कॉपर की जानिब फ्लो करती है। अगर हम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, हार्ड जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो थर्मल ईएमएफ इंक्रीज करती है और हार्ड जंक्शन के ख़ास टेम्परेचर के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है तो टेम्परेचर की वो वैल्यू कहलाती है न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर कपल के लिए कांस्टेंट होती है। अगर टेम्परेचर को हम फर्दर इंक्रीज करें तो थर्मल ईएमएफ डिक्रीज करना शुरू हो जाती है और फाइनली ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन और इस कर्व को कहते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक कर्व। अगर हम थर्मल ईएमएफ को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेकर और टेम्परेचर डिफरेंस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक पैराबोला बनता है। ये पैराबोला उस केस में बनता है जब टेम्परेचर खासा हाई हो। शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 से 90 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड तक जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि बेसिकली उस पैराबोला का ही स्ट्रेट पोर्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट में चूंकि हम लो टेम्परेचर यूज़ करेंगे 0 से 90-80 सेंटीग्रेड तक ही, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम ये वाला ग्राफ हासिल करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे उसमें क्या क्या शामिल है। एक कॉपर आयरन थर्मोकपल है, क्लैंपिंग स्टैंड, पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, डैनियल सेल या उसकी जगह पे ड्राई सेल ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ड्राई सेल ही यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स, प्लग की, जा की, 2 थर्मोमीटर्स, आइस एंड वाटर बाथ, हीटिंग अरेंजमेंट, वोल्टमीटर और कनेक्टिंग वायर्स। एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल बाय पोटेंशियोमीटर परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो आप देख रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में ये डैनियल सेल, ये ड्राई सेल है, ये की है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये थर्मोकपल है जो कि आयरन और कॉपर का है, ये गैल्वानोमीटर है, यहाँ पे ये एक बीकर है, इसकी मदद से हम हीट फ्राहम करेंगे। ये भी एक बीकर है जिसमें आइस और वाटर का मिक्सचर डाला हुआ है। सर्किट कनेक्शंस इस तरह हैं कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ए और बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए वायर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट बी वायर का एंड पॉइंट होता है। पॉइंट ए को ड्राई सेल या डैनियल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ड्राई सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की के साथ और की को रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, रेजिस्टेंस बॉक्स को पोटेंशियोमीटर के पॉइंट बी के साथ और पॉइंट ए को थर्मोकपल के हार्ड जंक्शन के साथ और थर्मोकपल के कोल्ड जंक्शन को गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर को जाकी के साथ। ये स्टैंड है जिसके साथ हमने थर्मोकपल एडजस्ट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द थर्मल ईएमएफ एंड प्लॉट द टेम्परेचर डायग्राम परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर 4 वायर्स लगी हुई हैं और ये एक मीटर स्केल है। यहाँ पर हर वायर की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है
तो पोटेंशियोमीटर की वायर की टोटल लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। ये स्टैंड है जिसकी मदद से हम थर्मोकपल को होल्ड करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मटेरियल इस तरह ये नीचे गया हुआ है और इधर से भी ये बीकर के अंदर ये मटेरियल थर्मोकपल कहलाता है। यहाँ पे इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ये आयरन का है और जो बाहर ये वर्टिकल पोर्शन है लेंथ इसकी ये कॉपर की है। ये थर्मोकपल कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरह आप इतनी लेंथ की वायर लें आयरन की, उसको इस तरह डिजाइन करें और साथ इस तरह आप कॉपर की वायर उसके साथ कनेक्ट कर दें, सोल्डर कर दें। ये थर्मामीटर है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। यहाँ पे हॉट बाथ का टेम्परेचर भी मेजर करेंगे और आइस यानी कोल्ड वाटर का टेम्परेचर भी मेजर करेंगे। ये गैल्वानोमीटर है, ये बैटरी है, ये जॉकी है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये प्लग की है और ये वोल्ट मीटर है जिसको हम इस बैटरी की ईएमएफ को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये की है और ये बुनियादी तौर पे 2 वे की है। इसको हम 1 वे की या प्लग की के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वाले दोनों कनेक्टिंग टर्मिनल्स और ये वाला प्लग यूज करें तो ये 1 वे की या सिंपल प्लग की हो जाएगी। इसी तरह ये वाले दोनों टर्मिनल या ये प्लग भी यूज कर सकते हैं। ये गैल्वानोमीटर है, इसमें से जब पॉजिटिव करंट फ्लो करती है तो ये नीडल इस साइड पे मूव करती है, जब नेगेटिव करंट फ्लो करती है तो नीडल इस साइड पे मूव करती है। और ये इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर लो रेजिस्टेंस यूज करनी हो तो ये वाला टर्मिनल यूज करेंगे, अगर हाई रेजिस्टेंस यूज करनी हो तो ये वाला टर्मिनल यूज करेंगे। इसमें आप देखें तो 0 और 10 के दरमियान 10 डिवीजन हैं, इसलिए हर लाइन 1 डिवीजन को जाहिर करेगी। तो गैल्वानोमीटर से जो रीडिंग आती है उसका यूनिट नहीं होता, ये सिंपली उसको हम कहेंगे कि 1 डिवीजन 2 डिवीजन जहाँ कहीं भी नीडल होगी। गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इस एक्सपेरिमेंट में जो गैल्वानोमीटर हम यूज कर रहे हैं ये इंतहाई सेंसिटिव है। इंतहाई सेंसिटिव से मुराद ये है कि इसकी सेंसिटिविटी माइक्रो एमीटर में है। अगर आप माइक्रो एमीटर सेंसिटिविटी वाला गैल्वानोमीटर यूज करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। अगर आप मिली एम्पियर सेंसिटिविटी वाला गैल्वानोमीटर यूज करेंगे तो वो इस एक्सपेरिमेंट में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है या इंस्ट्रक्शन कह लें कि आपने वो गैल्वानोमीटर यूज करना है जिसकी सेंसिटिविटी माइक्रो एम्पियर में हो। ईएमएफ ऑफ बैटरी नोट करने के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे। वोल्ट मीटर में आप देख रहे हैं तो 2 स्केल हैं, एक ऊपर 0 से 15 तक, नीचे 0 से 3 वोल्ट तक। तो हम नीचे वाला स्केल यूज करेंगे क्योंकि हमारी बैटरी की ईएमएफ 3 वोल्ट से कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, हम ये दोनों टर्मिनल यूज करेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और इस नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नीचे वाली स्केल से हम ईएमएफ पढ़ लेंगे। आप देखें तो 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 0.1 वोल्ट को जाहिर करती है। ये आप देख रहे हैं हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से आप नोट करें तो ये वोल्टेज आ रही है 1.4 वोल्ट। अब ये वोल्टेज हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। ये वोल्टेज बुनियादी तौर पे ईएमएफ ऑफ बैटरी है। ईएमएफ ऑफ बैटरी E = 1.4 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये इसके एन टर्मिनल्स हैं, ये और ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान ये जो वायर अटैच्ड है ये 400 सेंटीमीटर है। यहाँ से वायर स्टार्ट होती है और यहाँ पर मुकम्मल होती है। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस मेजर करेंगे एवोमीटर की मदद से। एवोमीटर को हमने 200 ओम की रेंज पे सेट किया हुआ है। हमने इन दोनों टर्मिनल्स
को एवोमीटर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 24.5 ओम। अब इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितनी है, 24.5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर अभी हमने मेजर की है, इसको R1 कह रहे हैं, 24.5 ओम। ये पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ मेजर करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें ये 4 वायर्स हैं, 1 2 3 4। ये यहाँ पे मीटर स्केल है जो कि 100 सेंटीमीटर है। हर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल इसमें फिर लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैपिटल L इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। इस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस कितनी निकालेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ये हम 10,000 ओम निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 5,000 ओम का एक प्लग हमने निकाल लिया है। अब हमने 2,000 ओम का निकाल लिया है, मजीद 2,000 ओम का, अब 1,000 का। ये आप देख रहे हैं 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, ये टोटल बन जाएगा 10,000 ओम। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स आर, ये हमने 10,000 ओम रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब यहां से फॉल ऑफ पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ वायर ई कैलकुलेट करेंगे। R1 की ये वैल्यू यूज करेंगे, ई की वैल्यू ये यूज करेंगे, आर की ये वाली वैल्यू R1 और एल की ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द थर्मल EMF एंड प्लॉट टेम्परेचर डायग्राम परफॉर्म करने के लिए हमने सर्किट कनेक्शंस अपनी सर्किट डायग्राम के मुताबिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो कनेक्शंस करने के लिए आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि पोटेंशियोमीटर पे आपने 2 पॉइंट मार्क कर लेने हैं। ये पॉइंट ए मार्क करेंगे और इसको पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब पॉइंट ए को हमने ड्राई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और ड्राई सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की को रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस बॉक्स को वापस पोटेंशियोमीटर के पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया। सर्किट का सेकंड लूप कंप्लीट करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल ए को थर्मोकपल के हॉट जंक्शन के साथ कनेक्ट किया है और थर्मोकपल के कोल्ड जंक्शन को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर को जाकी के साथ कनेक्ट किया है। थर्मोकपल में करंट हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ फ्लो करता है। आप जानते हैं कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसलिए हमने हॉट जंक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया है और कोल्ड जंक्शन को नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर किया है। यहाँ पर रेड टर्मिनल पॉजिटिव को जाहिर करता है और ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव को जाहिर करता है। सर्किट कनेक्शन में ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि हॉट जंक्शन को और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए के साथ कनेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इस बीकर में हम पानी डालेंगे और इस बीकर में हम आइस के पीसेस बना के वो डालेंगे। यहाँ से फ्लेम ऑन करेंगे, ये वाटर हीट होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ ये थर्मोकपल का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो उस वक्त यहाँ से फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से हम 10,000 ओम की रेजिस्टेंस निकालेंगे, की को इंसर्ट करेंगे। की को इंसर्ट करने के बाद इस जाकी को वायर के ऊपर स्लाइड करके हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ मीन कि जहाँ पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे, हॉट वाटर का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर और तीसरी चीज यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ, इन तीनों को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। सेकंड रीडिंग के लिए हम दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे, इस टेम्परेचर को हम देखेंगे। जब ये 50 से इंक्रीज होकर 55 तक हो जाएगा
तो यही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट करेंगे और लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह 5 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस देके हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करते जाएंगे। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के लिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें हमने कोल्ड वाटर प्लस आइस का मिक्सचर डाल दिया है। 10,000 ओम की रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये 10,000 ओम रेजिस्टेंस निकाल ली, की को इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएगा तो हम वहाँ से रीडिंग नोट करेंगे। इसी तरह रीडिंग दोबारा लेने के लिए हम वीडियो को दोबारा पॉज कर देंगे। जब टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड हो जाएगा उस वक्त रीडिंग लेंगे। इसी तरह दरमियान में हम पॉज करते रहेंगे। जब 5 सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे टेम्परेचर पहुंचता जाएगा तो हम रीडिंग लेते जाएंगे। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 50 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 50 सेंटीग्रेड और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। हम बैलेंसिंग लेंथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट वायर के ऊपर जब हमने स्लाइड किया है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है राइट की जानिब। अब हम सेकंड वायर पे स्लाइड करते हैं, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट साइड पे। अब इसको इस तरह एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम स्लाइड कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जाके स्लाइड करते हुए ये गैल्वानोमीटर की नीडल आ गई है 0 पे। इस लेंथ को हम नोट करते हैं। ये लेंथ मेजर करने के लिए हम एक स्केल का यूज कर रहे हैं ताकि लेंथ सही मेजर हो। तो ये आप देख रहे हैं लेंथ आ रही है 64.8 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ये था 10 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन ये था 50 सेंटीग्रेड और बैलेंसिंग लेंथ हमारी आ रही थी 64.8 सेंटीमीटर। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 55 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 55 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जाकी को जब वायर नंबर 1 पे स्लाइड की है तो डिफ्लेक्शन है राइट की जानिब। अब सेकंड वायर पे स्लाइड करते हैं तो ये लेफ्ट की जानिब है। अब जाकी को इस तरह एडजस्ट करते हैं स्लाइड करके ताकि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। अब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इसको हम नोट करते हैं। ये हमारी लेंथ आ रही है 73 सेंटीमीटर। इसको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 55 सेंटीग्रेड और बैलेंसिंग लेंथ हमारी आ रही थी 73 सेंटीमीटर। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 60 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जाकी को वायर नंबर 1 पे जब स्लाइड कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की राइट की जानिब। अब सेकंड वायर पे ले गए तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट की जानिब। अब इन दोनों के दरमियान उसकी ऐसी पोजीशन ढूंढनी है ताकि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इस लेंथ को नोट करते हैं। ये हमारी लेंथ आ रही है, ये फर्स्ट वायर पे ही है। इधर से आप देखें तो ये लेंथ है 81.2 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 60 सेंटीग्रेड और बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 81.2 सेंटीमीटर। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। बैलेंसिंग लेंथ देख रहे हैं। ये वायर नंबर 1 पे स्लाइड किया तो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की राइट की जानिब। अब वायर नंबर 2 पे स्लाइड की है, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट की जानिब। इन दोनों के दरमियान ऐसी पोजीशन ढूंढनी है ताकि गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर आ जाए। अब गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर है, इस लेंथ को नोट करते हैं। ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। ये फर्स्ट वायर पे लेंथ आ रही है और ये आप देख रहे हैं आ रही है 89.5 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 65 सेंटीग्रेड
और लेंथ आ रही थी 89.5 सेंटीमीटर। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 70 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। फिफ्थ रीडिंग के लिए हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 70 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड। अब हम बैलेंसिंग लेंथ देख रहे हैं। जब हमने वायर नंबर 1 पे स्लाइड की है जाकी को, तो आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है राइट की जानिब। जब वायर नंबर 2 पे स्लाइड कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट साइड की जानिब। अब इन दोनों के दरमियान ऐसी पोजीशन ढूंढनी है ताकि गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर आ जाए। अब गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर है, इस लेंथ को नोट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारी लेंथ आ रही है 97.7 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 70 सेंटीग्रेड और हमारी लेंथ आ रही थी 97.7 सेंटीमीटर। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 75 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। 6 रीडिंग के लिए हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 75 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड। बैलेंसिंग लेंथ देख रहे हैं। जब हमने वायर नंबर 1 पे स्लाइड की है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है राइट की जानिब। जब वायर नंबर 2 पे स्लाइड किया है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट की जानिब। अब यहाँ से आप देख रहे हैं जाकी को हम वायर नंबर 2 के ऊपर ही स्लाइड कर रहे हैं, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, नीडल एग्जैक्टली 0 पे आ गई है। अब इस लेंथ को नोट करते हैं। ये जाकी सेकंड वायर पे है, तो ये हमारी लेंथ कितनी आ रही है? फर्स्ट वायर की 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये चूंकि सेकंड वायर पे है, इधर से आपने रीडिंग लेनी है, तो ये है 5.9। टोटल क्या हो जाएगी? 100 प्लस 5.9, 105.9। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन था 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन था 75 सेंटीग्रेड और हमारे पास लेंथ आ रही थी 105.9। आप देख रहे हैं कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। सेवंथ ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर था 80 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड। अब हम मेजर करते हैं बैलेंसिंग लेंथ। जब हमने वायर नंबर 1 पे स्लाइड की है तो आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है राइट की जानिब। जब वायर नंबर 2 पे स्लाइड की है गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है लेफ्ट की जानिब। आप वायर नंबर 2 के ऊपर ही पीछे स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली 0 है। इस लेंथ को नोट करते हैं। जाकी सेकंड वायर पर है तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? पहली वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये सेकंड वायर पर है तो रीडिंग हमने इधर से लेनी है, तो ये है 14.2। टोटल क्या हो जाएगी? 100 प्लस 14.2, 114.2। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T1 की वैल्यू थी 10 सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू थी 80 सेंटीग्रेड और लेंथ हमारी आ रही थी 114.2 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल बाई पोटेंशियोमीटर परफॉर्म करते वक्त जो हमने ऑब्जर्वेशन नोट की थी उनमें आपने देखा था कि ईएमएफ ऑफ बैटरी 1.4 वोल्ट आ रही थी, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर आ रही थी 24.5 ओम और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर थी 400 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस जो कि हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली थी वो थी 10,000 ओम। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ वायर का फार्मूला है E इक्वल टू R1E डिवाइडेड बाई R प्लस R1 इंटू L। ये सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। R1 की ये वैल्यू 24.5 ओम, E की वैल्यू 1.4 वोल्ट, इसी तरह R की वैल्यू है 10,000 ओम, R1 की वैल्यू ये 24.5 ओम और L की वैल्यू है 400 सेंटीमीटर। ये जब सब्स्टिट्यूट कर दी फार्मूले में तो आंसर आ गया 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मिली वोल्ट में चेंज करें तो आंसर हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा था कि हमने कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ था 10 सेंटीग्रेड। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर जो जो इंक्रीज कर रहा था वहां से बैलेंसिंग लेंथ हमने नोट की थी। तो क्या क्या इसमें डिटरमिन करने हैं? सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, इस T2 में से ये T1 माइनस करना है और
उसके बाद थर्मल ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, E मल्टीप्लाइड बाई एल। E हमने पिछले सेक्शन में फाइंड आउट किया है, L की ये वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वैल्यू आती है 0.55 मिलीवोल्ट एंड सो ऑन। टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल ईएमएफ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने ले लिया है टेम्परेचर डिफरेंस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया है थर्मल ईएमएफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक स्केल चूज करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर हमने ले रखा है 10 सेंटीग्रेड, और आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 सेंटीग्रेड। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने 1 बिग स्क्वायर को लिया हुआ है 0.2 मिलीवोल्ट, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.02 मिलीवोल्ट। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस की पहली वैल्यू है वो है 40 सेंटीग्रेड और थर्मल ईएमएफ की वैल्यू है 0.55, इसलिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 40 के सामने वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0.55 मार्क करके एक पॉइंट लगा दिया। बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह मार्क करने हैं और फिर सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल ईएमएफ के दरमियान ग्राफ ये शो करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लो टेम्परेचर लिमिट्स 90 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक, और मोर ओवर कॉपर आयरन थर्मोकपल के केस में ईएमएफ पर सेंटीग्रेड जो हमारी आ रही है वो आ रही है 13.9 माइक्रोवोल्ट, जो कि थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस के साथ एग्री करती है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।